हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। मैं ऑफिशियल रितु यादव जी देहरादून से। तो कैसे हो आप सभी? आशा है आप सब अच्छी हो। तो मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ दोस्तों। और आप लोगों की दुआओं से सब कुछ ठीक है फिलहाल। और मैं आप लोगों का, बहुत सारे भाई बहनों का मुझे कॉल भी आया कि आप जो है अपना बैंक डिटेल दो हमें, और हम जो है उसकी द्वारा ही हम आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। तो गाइस, असल में ऐसा है ना, मैं जो यहाँ पे कर रही हूँ ना, ये सब बता रही हूँ ना, मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ ना, ये झूठ नहीं है, ये रियल ही है। जब हम परेशान हैं, जब हमें दिक्कत है, परेशानियां इतनी सारी है, हमारा होम लोन चल रहा है, तो देखो इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बहनों का कमेंट भी आ रहा है मुझ पे कि बैंक डिटेल दो आप, बैंक का एड्रेस दो आप, ये सब दो। तो देखो ऐसा है, ये सब चीजें बैंक से हम कल गए थे बैंक में, मैंने अपने मैनेजर से बात किया, क्या आप 2 लाइन हमारे लिए कुछ बोल सकते हैं? तो हमारे बैंक से जो भी डिटेल्स है आप बता सकते हैं, हमारे लोन के बारे में आप बता सकते हैं। तो हमारे बैंक मैनेजर ने साफ मना कर दिया, कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें बैंक के खिलाफ ही मत शेयर करना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि हम किसी के खिलाफ नहीं जा सकते, जो रूल है तो रूल है ना। तो हमारा जो भी स्टेटमेंट है हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। कल के दिन कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, क्या उसकी जिम्मेदारी वो बंदा लेगा? नहीं लेगा। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, देखो हमने यहाँ पे बताया है, आप लोगों को शेयर किया है। और हम परेशान इसीलिए हो रहे कि हमारा होम लोन चल रहा है। ठीक है, कोई भी औरत जब परेशानी में होती है तो वो इसी तरीके से जो है अपनी परेशानी अपनी सोशल मीडिया को शेयर जरूर करती है, लेकिन उसका बायोडेटा जो भी कुछ होता है, आप लोगों को विश्वास है कि हमारा लोन चल रहा है और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं हेल्प करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि मैं आपसे सही बता रही हूँ, मेरा होम लोन चल रहा है। हमारे बैंक मैनेजर ने साफ मना कर दिया है कि ये हम आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बैंक डिटेल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपने आप से बोल रही हूँ ना आप लोगों को कि मेरी क्या समस्या है। आपको तो खुद भी समझ जाना चाहिए कि यार इनके हस्बैंड भी नहीं हैं, क्या हमने कहीं से कर्जे नहीं लिए होंगे, क्या हमने किसी से पैसे नहीं लिए होंगे, क्या हमने किसी से मदद नहीं लिया होगा? हमने बहुत सारी मदद ली लोगों से, पता है। हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे ही मदद नहीं लिया है। सोशल मीडिया पे तो सिर्फ हमने एक दिन के लिए मदद मांगी थी अपने पति के टाइम पे। आज आप लोगों की कुछ गलत फहमियां हैं, मैं दूर कर देना चाहती हूँ। देखो, एक पेशेंट आप लगा लीजिए, नीरो का पेशेंट है, उस पर कितना पैसे लग जाते हैं, शायद ये बहुत कम लोग समझते हैं। जिनके घर में ये कंडीशन है, जिनके घर में ये बीत रही है, वही जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई ऐसी जमीन जायदाद नहीं है जिसको हम बेच के अपना सारा कर्जा, अपना होम लोन चुका दें। ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं है कि हमारा बैंक का ही कर्जा चल रहा है, हमारे आस पड़ोस में भी हमने पैसे उठाए थे, हमें वो भी पे करना है। हमें का 2 जगह से, हमारा 2 जगह मेन है जहाँ से हमने पैसे उठा रखे, हमको उनको भी देना है, बैंक की लोन भी किस्त पे करना है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों से सहायता इसीलिए मांग रही थी ताकि आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और हमारा कोई यहाँ पे कोई मकसद नहीं है, अगर हमारे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी ना होती, हमारे हस्बैंड आज बिस्तर पे होते तो भी चल जाता। लेकिन जब एक औरत की ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, जब उजड़ जाती है ना, तो उसे संभालने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसी चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ कि बैंक डिटेल देने से मना कर दिया है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं सच कह रही हूँ, हमारा होम लोन चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि हमारा होम लोन नहीं चल रहा, हम फेक हैं, ये चीज़ें गलत हैं। और देखिए, जो मदद करने वाला इंसान होता है ना, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, बेशक मुझे पता है सोशल मीडिया में लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि वो बना के भी मदद, ने तो सब कुछ आपको दिखा रखा है, फिर भी शायद कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, परमेश्वर है, वो सब जानता है। और कुछ भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, वो भी जानते हैं, क्योंकि अगर हमारा होम लोन ना होता तो हमें कोई चिंता ही नहीं थी, फिर तो मैं कैसे भी करके कमाती और भरती रहती। लेकिन मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए भी है, खुद के लिए भी है, घर का लोन भी है, और साथ में जिससे हमने ब्याज पे पैसे उठा रखे हैं उनको भी पे करना है। तो मतलब इंसान जो देखो चला गया है तो वो तो चला गया है, भरना किसे है? जो इस घर में रह रहा है। और हाँ, बैंक वालों ने ये भी बोला था, जब हमारा कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, हमने कल, हमारी बेटी ने और हमने कल मैनेजर से बात करा हमने कि सर इसमें मेरी दादी का नाम है और मेरे पापा का नाम है, तो हम लोन क्यों भरें?
तो उन्होंने बोला कि उस घर में कौन रह रहा है, तो हमने बोला हम रह रहे हैं वहाँ पे। तो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं रहोगे वहाँ पे तो वो तो बैंक का है, फिर वो घर बैंक का है, वहाँ तो फिर आप नहीं रह सकते, लेकिन आप उनकी वाइफ हैं तो आपको फुल अधिकार है उस घर में रहने का, और बच्चों को अधिकार है रहने का, तो इसीलिए आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी, आपको लोन चुकाना पड़ेगा। एकदम से नहीं चुकाना है, आप धीरे धीरे करके अपनी ईएमआई चालू रखो और इससे भी आपको सहूलियत मिल जाएगी, लेकिन आपको लोन पे करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, बहुत लोगों का कमेंट ये भी आया कि इनकी तो पेंशन आती है और इनकी तो जो है क्या बोलते हैं पार्लर का भी चलता है। तो मैं आपको बता दूं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आप कहना बिल्कुल ठीक है, मेरा पार्लर भी है। पार्लर हमारा ऐसी जगह में है ना, एक टाइम था जब बहुत चला करता था, लेकिन जब से मेरे पति 9 महीने बेड पे रहे, 9 महीने से जो मेरा सैलून ऑफ हुआ, उसके बाद बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, मानते हैं कि सैलून है, पर हमारा सैलून आउट एरिया है। आउट एरिया का मतलब ये होता है कि हमारा गांव में है, गांव में इतना नहीं, और जहाँ पब्लिसिटी अच्छी होती है काम वहीं पे हमेशा अच्छा चलता है। तो देखिए अभी हालात तो मेरे बहुत ख़राब हैं, लेकिन मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ। इतना ज़रूर कहती हूँ कि पेंशन अभी लागू नहीं हुई है, मुझे टाइम लगेगा, सरकारी काम में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं बार बार जाती हूँ, मैं सारी वीडियो बना के नहीं दिखा सकती हूँ और ना ही बता सकती हूँ मैं आपको कि मैं मेरे, तो इसीलिए आप लोग गलतफहमी में मत रहो। आप समझ सकते हो कि एक परिवार को जोड़ के रखने में और एक घर को बचाने में और बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मेरे को, और जो जो चीज़ मुझे कभी देखना नहीं चाहिए था वो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं हमारे खिलाफ हैं और कुछ चीज़ें हैं हम, तो सपोर्ट कीजिए, विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिसने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी आपको यूट्यूब पे दिखाया हो, आप लोग खुद भी समझदार हैं, खुद भी आपके अंदर इंसानियत है, तो आप काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप किसी का दुख मुंह से बताने में और सामने देखने में भी अगर ये फेस नहीं कर पा रहे हैं तो टेल है। अगर खुदा न खास्ता वो मिल गया होता और मैं यहाँ पे लगा देती तो शायद आप इसको भी बिलीव ना करते। तो इसीलिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, और विश्वास जहाँ हो वहीं पे हेल्प करना चाहिए, और जहाँ विश्वास ना हो वहाँ हेल्प, क्योंकि मुझ पे क्या बीत रही है वो मेरा दिल जानता है, तो हर कोई मुझे शायद नहीं पढ़ सकता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग गलत फहमियों से दूर रहना। ठीक है, किसी की मजबूरी गलत फहमी में लोगे, परेशानियों में उसको देखकर लगेगा कि नहीं ये तो नाटक कर रही है, तो ये तो गलत चीज़ है। फिलहाल मैं अपनी जिम्मेदारी खूब समझती हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है, और आप लोग को कोई बात बुरी लग जाए तो मुझे माफ़ कर देना, सॉरी, थैंक यू।